वेलकम फ्रेंड्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी सीरीज लेक्चर सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने लास्ट का जो टॉपिक था उसमें मेमोरी मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। तो देखो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमने लास्ट में देखा था कि जो हमारी कंटिन्यूसली जो मेमोरी होती है उसके अंदर दो टाइप से डिवाइड होती है। एक तो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, एक वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। तो देखो जो हमारी फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम होती है उसके अंदर जब हम कोई भी जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को जब अकोमोडेट करते हैं, मतलब उस मेमोरी के अंदर लेके आते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टीशन अवेलेबल होते हैं। तो हमें ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हम जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको किस पर्टिकुलर पार्टीशन में हम अलोकेट करें। अब देखो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है और जिसे हम कहते हैं मेमोरी पार्टीशन अलोकेशन एल्गोरिथम। तो देखो हम कह सकते हैं मेमोरी पार्टीशन अलोकेशन टेक्निक्स या एल्गोरिथम। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी चार टाइप्स की एल्गोरिथम यूज होती है। तो फर्स्ट का नाम है फर्स्ट फिट, फिर हमारी पास आती है नेक्स्ट फिट, फिर हमारी आती है बेस्ट फिट और फिर हमारी आती है वर्स्ट फिट। तो देखो अब यहाँ पे समझो कि हमारी फर्स्ट फिट क्या होती है, नेक्स्ट फिट क्या होती है, बेस्ट फिट क्या होती है और वर्स्ट फिट क्या होती है। देखो फर्स्ट फिट का मतलब होता है कि हम मेमोरी के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो पार्टीशन होगा, जो फर्स्ट सबसे पहले जो पार्टीशन हमें अवेलेबल हो जाएगा जो कि सफिशिएंट पार्टीशन है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, उसमें हम प्रोसेस को अकोमोडेट कर देंगे। यहाँ पे दूसरा आता है हमारा नेक्स्ट फिट। तो नेक्स्ट फिट हमारा सेम फर्स्ट फिट जैसे होता है, लेकिन इसमें सर्चिंग जो लास्ट पार्टीशन था उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा जैसे बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट में देखो यहाँ पे हम मेमोरी का हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टीशन सर्च करना है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सफिशिएंट हो। और वर्स्ट फिट का मतलब होता है सबसे लार्जेस्ट पार्टीशन। अब इनको एक्चुअली हम एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा आइडिया क्लियर नहीं होगा, इनको हम एग्जांपल समझते हैं। तो हमारी मेमोरी पार्टीशन के एल्गोरिथम की बात करें तो चार टाइप की होती है, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। अब देखो इनको एग्जांपल समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैंने मेमोरी को डिजाइन किया है और यहाँ पे जो मेमोरी है इसके अंदर जो आपके पार्टीशन, आपके जो डिवाइड है पार्टीशन, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन, इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट आपके फिक्स पार्टीशन यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। अब देखो अब यहाँ पे समझो कि ये जो फिक्स पार्टीशन है इसके अंदर एक्चुअल में जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो एल्गोरिथम है उसके बेस्ड पे हम कैसे इसमें फर्स्ट फिट से, बेस्ट फिट से, वर्स्ट फिट से, नेक्स्ट फिट से प्रोसेस को अकोमोडेट करते हैं। तो देखो इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करो जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पे जो मैं प्रोसेस की साइज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सपोज करो जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस की मैं साइज मान रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा 16 KB का है। 16 KB यहाँ पे प्रोसेस की साइज है। अब देखो 16 KB का जो प्रोसेस है उसको हम अकोमोडेट करेंगे, ये जो पर्टिकुलर आपकी जो मेमोरी है इस मेमोरी में अकोमोडेट करेंगे। इसका मतलब है इस प्रोसेस को हमें मेमोरी असाइन करनी है। अब मेमोरी में तुम्हारे बहुत सारे पार्टीशन है। अब देखो जो पहला पार्टीशन है वो हमारा, देखो यहाँ पे दो टाइप के पार्टीशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो पार्टीशन आपको ये जो पार्टीशन गिवन है इसको हम कहते हैं बिजी पार्टीशन, ये आपका होता है बिजी, ये आपका बिजी पार्टीशन होता है। और ये जो पार्टीशन है ये आपका होता है फ्री पार्टीशन। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के पार्टीशन है, एक आपका बिजी पार्टीशन है, एक आपका फ्री पार्टीशन है। अब देखो यहाँ पे जो फ्री पार्टीशन की मैं बात करूँ तो फ्री पार्टीशन के अंदर देखो समझो यहाँ पे जैसे पहला पार्टीशन 8 KB है जिसकी साइज, दूसरा पार्टीशन की 12 KB साइज है, तीसरा जो पार्टीशन उसकी 22 KB साइज है, चौथा जो पार्टीशन है इसकी 18 KB साइज है, फिर 8 KB साइज है, फिर आपकी 6 KB साइज है, फिर आपकी 36 KB। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोसेस की साइज है वो है 16 KB। अब 16 KB के प्रोसेस को मैं कैसे इस जो ये जो अलग अलग पार्टीशन है इसमें मैं कैसे अलोकेट कर सकता हूँ, तो इसको हम एल्गोरिथम की सहायता समझते हैं। तो हमारे पास पहली जो एल्गोरिथम आती है वो आती है फर्स्ट फिट। जो पहली एल्गोरिथम का नाम है उसको हम कहते हैं फर्स्ट फिट। अब देखो फर्स्ट फिट एल्गोरिथम ये कहती है कि आप पार्टीशन को आप इनिशियल से आप सर्चिंग करना स्टार्ट करो। इसका मतलब है पार्टीशन को आप ऊपर से इनिशियल से आप सर्चिंग करना स्टार्ट करो, और जब भी आप सर्चिंग करो तो यहाँ पे आप इनिशियल ऊपर से आप सर्चिंग करना स्टार्ट करो। और जो भी आपका सबसे पहला, देखो फर्स्ट फिट नाम से पता लग रहा है सबसे पहला सफिशिएंट पार्टीशन आपको अवेलेबल हो जाए उसी में आप उस प्रोसेस को अकोमोडेट कर दो। तो अब समझो यहाँ पे अगर हमारे प्रोसेस की साइज में 16 KB मान के चल रहा हूँ, तो देखो 16 KB का अकॉर्डिंग फर्स्ट फिट में हम सबसे पहले देखो हमने सर्च किया 8 के अंदर 16 KB के प्रोसेस को रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अगला आया दूसरा ब्लॉक कितना है, दूसरा फ्री ब्लॉक कौन सा है, 12 KB, 12 KB रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अगला आया 22 KB, हाँ बिल्कुल इसके अंदर हम प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फिट है उसके फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोसेस अकोमोडेट होगा वो किस में होगा, 22 के ब्लॉक्स में। तो अगर इसकी बात करूं तो फर्स्ट फिट के अंदर होगा आपका 22 KB के
ब्लॉक में। देखो यहाँ पे 22 KB के ब्लॉक में आपका प्रोसेस क्या होगा, अकोमोडेट होगा फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टार्टिंग से सर्चिंग स्टार्ट की और जो भी हमें पहला सफिशिएंट पार्टीशन मिल गया उसी के अंदर हमने प्रोसेस क्या कर दिया, अकोमोडेट कर दिया। ये आपकी होती है फर्स्ट फिट टेक्निक। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फिट की। अब देखो नेक्स्ट फिट क्या कहता है, समझो यहाँ पे नेक्स्ट फिट का कंसेप्ट समझो। देखो नेक्स्ट फिट ये कहता है कि सपोज करो कि आपका जो लास्ट जो प्रोसेस का अलोकेशन है, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि लास्ट आपका जो प्रोसेस का अलोकेशन था वो यहाँ तक था। इसका मतलब है आपका पॉइंटर यहाँ पे मौजूद है, जो आपका प्रोसेस का पॉइंटर है वो आपका यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मतलब ऊपर तक के सारे ऊपर तक के सारे जो होल हैं उसको हमने पहले हमने यूज कर लिया था, अब आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब देखो अब इस पॉइंटर को यहाँ पे मौजूद है तो नेक्स्ट फिट देखो कैसे काम करती है। नेक्स्ट फिट का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे आगे के पार्टीशन, अब मुझे आगे के पार्टीशन को सर्च करना है। देखो फर्स्ट फिट ये नेक्स्ट फिट है, ये आपकी फर्स्ट फिट जैसी होती है, सेम आपकी फर्स्ट फिट जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे सर्चिंग कैसे करती है, या फिर आप इसी से समझो, आप यहाँ पे एग्जांपल इसी से समझो, आप इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप इसी से समझो। सपोज करो कि आपका क्या होगा कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझते हैं कि आपका जो लास्ट अलोकेशन हो यहाँ पे है, ये लास्ट अलोकेशन है, इसका मतलब है आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे मौजूद है। अब पॉइंटर जब यहाँ पे मौजूद है तो हमें नेक्स्ट फिट के अकॉर्डिंग काम कैसे करना है। नेक्स्ट फिट में क्या होगा कि सर्च हम ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, सर्च ऊपर से स्टार्ट ना करके जहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंटर था उसके बाद से हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो पहला हमें सफिशिएंट पार्टीशन मिल जाता है उस सफिशिएंट पार्टीशन के अंदर ही प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करो भाई, पहला सफिशिएंट पार्टीशन कौन को मिलेगा, 18 KB मिलेगा, तो 18 KB के अंदर हम प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट फिट की, अगर बात करें तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट फिट की तो इसके अंदर 18 KB, इसका मतलब है हमारा पॉइंटर कहाँ पे था, पॉइंटर वहाँ पे, पॉइंटर यहाँ पे मौजूद था और इसके अंदर हम अलोकेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक सिंगल प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं तो हम अलग अलग टेक्निक से इसको समझ रहे हैं कि कौन से पार्टीशन में प्रोसेस को अलोकेट कर सकते हैं। अब अगली अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपका थर्ड जो आता है, जो थर्ड आता है उसको हम कहते हैं बेस्ट फिट, थर्ड कहते हैं बेस्ट फिट। अब देखो बेस्ट फिट की कहानी समझो। देखो बेस्ट फिट ये कहता है कि आपको जो प्रोसेस है, प्रोसेस P1 को लोकेट करना है, तो मैं यहाँ पे एक बार रिमूव कर देता हूँ ये जो आपके ओल्ड जो प्रोसेस है इनको रिमूव कर देता हूँ, जैसे P1 को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये अलोकेशन में रिमूव कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हमें बेस्ट फिट की बात कर रहे हैं, तो देखो बेस्ट फिट के अंदर ये होता है कि हमें जितने भी पार्टीशन अवेलेबल हैं वो सारे के सारे पार्टीशन को हमें सर्च करना पड़ेगा। अब आप समझो कि आपके सामने सारे पार्टीशन अवेलेबल है, अब बेस्ट फिट के लिए मुझे सारे के सारे पार्टीशन को सर्च करना पड़ेगा और मुझे स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन को अलोकेट करना पड़ेगा प्रोसेस को। अब देखो समझो हमने सर्चिंग स्टार्ट की तो पहला पार्टीशन को अलोकेट नहीं कर सकते, दूसरा स्मॉलेस्ट सफिशिएंट नहीं है, तीसरा हमारे पास पार्टीशन है 22 KB, इसके अंदर हम प्रोसेस को रख सकते हैं लेकिन इसकी साइज देखो आगे सर्च करो इससे कम कोई मिल जाए तो। अगला है 18 KB, फिर है 8 KB, फिर है 6 KB, फिर है 36 KB। तो देखो यहाँ पे 22 KB, 18 KB और 36 KB के अंदर हम प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट फिट में ये पहचानना होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा आपका 18 KB, तो यहाँ पे प्रोसेस को मैं अकोमोडेट करूँगा 18 KB। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूँ बेस्ट फिट की तो बेस्ट फिट के अंदर हम किस में करते हैं 18 KB के अंदर लोकेट करोगे जो कि हमारा स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन होगा, ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस को अकोमोडेट करेंगे। अच्छा अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका वर्स्ट फिट। देखो वर्स्ट फिट ये कहता है कि आपको जो प्रोसेस को अलोकेट करना है वो अलोकेट करना है जो आपके मेमोरी के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्टीशन है, सबसे लार्जेस्ट पार्टीशन के लिए पार्टीशन में आपके मेमोरी में प्रोसेस को अकोमोडेट करना है। तो अब आप सर्च करो सबसे लार्जेस्ट पार्टीशन कौन सा है, तो अगर इसमें सबसे लार्जेस्ट पार्टीशन की बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट पार्टीशन कौन सा है 36 KB। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस को अकोमोडेट करेंगे किसमें 36 KB में। तो देखो आपका इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखो आप यहाँ पे समझो आपका क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये देता है कि आपको क्या देगा, एक कोई भी एक पर्टिकुलर मेमोरी दे सकता है, ऐसे आपको मेमोरी फिक्स्ड पार्टीशन देगा और उसके बाद आपको किसी भी एल्गोरिथम से ये पूछेगा कि ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है इसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस की साइज देगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को किस ब्लॉक्स में अलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है यहाँ पे और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो इस इजी कंसेप्ट के जो क्वेश्चन आता है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें हमें क्या है कि जो हमें नॉर्मली हमें पता है फर्स्ट फिट से नाम से पता लग रहा है जो पहला जो पार्टीशन है उसी में हमें प्रोसेस को अलोकेट करना है, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है फर्स्ट फिट का, ठीक है, ज़्यादातर आपकी यूज भी किया जाता है। फिर आता है कौन सा नेक्स्ट फिट।
देखो नेक्स्ट फिट आपका सिमिलर फर्स्ट फिट जैसे होता है, लेकिन सिर्फ अंतर सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि आपको यहाँ पे जो लास्ट जो पार्टीशन अलोकेट होता है उसके आगे से सर्चिंग स्टार्ट करनी है। आपको स्टार्टिंग से सर्चिंग नहीं करनी, आपको लास्ट पार्टीशन था उसके बाद से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ट फिट। तो देखो बेस्ट फिट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें सारे के सारे जितने भी हमें पार्टीशन है सभी पार्टीशन को सर्च करना पड़ेगा बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमें सबसे बेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और सफिशिएंट पार्टीशन को अलोकेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सारे पार्टीशन को हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे और उसके बाद इसको अलोकेट करेंगे। और यहाँ पे अगर वर्स्ट फिट की बात करें तो वर्स्ट फिट के अंदर भी हमें सारे के सारे पार्टीशन को सर्च करना पड़ता है और सबसे जो लार्जेस्ट पार्टीशन होता है उसके अंदर प्रोसेस को अकोमोडेट करना होता है, ठीक है। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इस पे एक आपका अगर थोड़ा सा मैं लेवल की क्वेश्चन की बात करूँ तो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि सपोज करो आपको एक एग्जांपल दे देगा, जैसे ये कोई भी एक पार्टीशन दे देगा और आपके पार्टीशन में आपको एक एग्जांपल देगा कि आपके ये पार्टीशन है। अगर इस पार्टीशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पार्टीशन है इस पार्टीशन को कहते हैं फ्री पार्टीशन, ये आपका फ्री पार्टीशन है। और ये जो पार्टीशन है इसको हम कहते हैं बिजी पार्टीशन। तो यहाँ पे फ्री और बिजी दो टाइप के पार्टीशन अवेलेबल है। अब देखो उसके बाद ये एग्जांपल ये कह रहा है हाउ मेनी सक्सेसिव रिक्वेस्ट ऑफ 6 KB विल बी 6 KB विल बी सेटिस्फाई बाय यूजिंग द फर्स्ट फिट। ये कह रहा है कि फर्स्ट फिट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग 6 KB के कितने प्रोसेस को इस मेमोरी में अकोमोडेट कर सकते हैं। और अज्यूमिंग वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम का मतलब है कि यहाँ पे हम एक से ज़्यादा मतलब सेम वहाँ पे पार्टीशन को लोकेट करने के बाद दूसरी बार भी प्रोसेस को लोकेट कर सकते हैं। अब देखो 6 KB के कितने प्रोसेस को अलोकेट कर सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल पार्टीशन की स्कीम के अकॉर्डिंग। तो देखो समझो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे पहला जो होल है उसकी साइज है कितनी 12 KB। फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग करना है, तो फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग करना है तो जो पहला होल है सबसे पहले फर्स्ट होल से अलोकेट स्टार्ट कर लो। तो देखो 12 KB है, तो 12 KB के अंदर कितने प्रोसेस आ जाएंगे, 2 प्रोसेसर आ जाएंगे, ठीक है। जो देखो ये कह रहा है 6 KB के कितने प्रोसेस को आप रख सकते हो, तो ब्रो 2 प्रोसेसर तो किस में आ गए, 12 KB ब्लॉक में आ गए। फिर अगला है 22 KB, तो 22 KB के अंदर मैं कितना प्रोसेस रख सकता हूँ, 6 KB के 18, मतलब 6 KB के 3 प्रोसेस रख दूंगा तो 18 के बाद कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे रख सकता हूँ मैं 3 प्रोसेस को मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब देखो नेक्स्ट देखो अगला पार्टीशन है 18 KB का, तो कोई दिक्कत नहीं 18 KB में 3 प्रोसेस अकोमोडेट हो जाएंगे, तो 3 प्रोसेस में यहाँ पे रख सकता हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट है 15 KB। अगर मैं 15 की बात करूँ तो कितना प्रोसेस रख सकता हूँ, 2 प्रोसेस रख सकता हूँ, तो 2 प्रोसेस में इस होल में रख सकता हूँ। उसके बाद 4 KB में तो मैं प्रोसेस को रख ही नहीं सकता क्योंकि साइज कितनी है 6 KB प्रोसेस की। अगला है 36 KB, तो देखो 36 KB में कितना प्रोसेस रख सकता हूँ, 6 प्रोसेस। तो यहाँ पे इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्या देगा, आपको यहाँ पे एक प्रोसेस देगा और आपको कहेगा कितने सक्सेसिव प्रोसेस को हम अलोकेट कर सकते हैं जो आपको मेमोरी गिवन है। तो इसके अंदर आप कैलकुलेट करें कितने सक्सेसिव प्रोसेस को अलोकेट कर दोगे। देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये जो कंसेप्ट है इसका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 16। तो टोटल नंबर ऑफ 16 प्रोसेस को हम अलोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट। तो ये आपकी जो मेमोरी है इसमें 16 प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है इस पे। जनरली आपसे एक दो बार तो आपसे ये भी पूछा गया कि इसमें से कौन सी पार्टीशन अलोकेशन की एल्गोरिथम नहीं है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखना ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है और इस पे बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, अच्छे से इस कंसेप्ट को आपने समझा होगा। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी आपसे। ओके, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करेंगे और उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।